जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 25 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता है। याद रखिएगा, जीवन में शिकायतें लेकर जो बैठे रहता है वो कुछ नहीं कर पाता है। जीवन में शिकायतें जो है वो बने रहेगी जीवन में। और शिकायतों को अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आप यही मानिए कि आप अपने कर्तव्य अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आप सच बोलने से डर रहे हैं और सच बोलने से जो व्यक्ति डरेगा वो कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए जीवन में जो है सच बोलिए और शिकायत कभी ना करिए। जीवन में जो है आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मतलब आज का लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि ICAR के महानिदेशक किन्हें बनाया गया है, तो मांगी लाल जाट जी को बनाया गया है। ठीक है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? आज के दिन, मतलब आज कौन सा दिन है? आज है 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसमें जो प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी होता है, पैरासाइट, उसकी वजह से ये होता है। संक्रामक मच्छर से होता है, जान भी जा सकती है। जागरूकता बढ़ाना इस दिन का कार्य है। और हाँ, मलेरिया से बचने के लिए मच्छरों को जो है दूर भगाओ। ठीक, चलो मच्छरों से दूर रहो, आसपास सफाई रखो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस कारण से भारत की आर्थिक वृद्धि दर को अनुमानित वित्त वर्ष 2025-26 में घटाकर 6.2% कर दिया है? तो भारत के व्यापार तनाव और वैश्विक अनिश्चितता की वजह से। अब देखो ये क्यों कहा है? जो पहलगाम की घटना हुई, सोचिए कितने ज्यादा पर्यटक लोग जो है पर्यटन के दृष्टिकोण से वहां बुकिंग कराए होंगे। अब बुकिंग कराए होंगे तो ये जो घटना हुई है उसकी वजह से वहां पर जो है उनका व्यापार खराब हुआ। दूसरी बात, व्यक्ति जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं कि खाली आसपास एक ही विषय पर लड़ रहा है, वो है ऐसा क्यों और ऐसा क्यों। मेरी बातें अगर समझ पा रही होगी, मैं एक धर्म विशेष से संबंध रखता हूँ, इस वजह से मैं इस चीज़ को जो है आपके सामने नहीं रखूँगा कि ये क्या बात है। लेकिन अगर हम एक नज़र देखें तो व्यापारिक गतिविधियाँ अगर देश में नहीं होंगी तो देश जो है वो डाउन होगा तो जो है बेरोजगारी बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ने की वजह से क्या होगा कि देश का नुकसान होगा। जो टेक्निकल वे पे रूस भी जो है बहुत आगे बढ़ गया, हमारे आसपास है आज़ाद हुआ, बहुत सारे देश जो है हमारे आसपास आज़ाद हुए, वो लोग जो है आज बहुत अच्छे कगार में हैं। हम लोग इसलिए पीछे हैं कि कहीं ना कहीं हम अब टेक्निकल माइंडसेट से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना बंद कर दिए हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसी घटना को ताड़ने के लिए, जैसे पहलगाम में घटना हुई, कुल मिला के कहीं ना कहीं ये किसी देश को क्षति पहुंचाने के लिए ये घटना की जाती है, ऐसे आतंकवादियों के द्वारा। तो हम भी इस देश के नागरिक हैं, तो हमें इस जो घटना को जो है बहुत ही क्या करना चाहिए कि हमें इस घटना को बहुत ही गलत बोलना चाहिए। जितना गंदा बोल सकते हैं उतना गंदा बोलना चाहिए कि ऐसे मासूमों की जान क्यों ली जाती है। ठीक है, तो 2% घट गया है, मतलब कि है ना। वृद्धि दर जो है, वृद्धि दर आर्थिक दृष्टिकोण से व्यापारिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता देखी जा रही है। GDP गिरने की संभावनाएं है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इस चीज़ का आकलन करता है देखते हुए आसपास के सभी घटनाक्रम को। क्लियर है? स्थापना 1944 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। 191 देश है इसमें। वॉशिंगटन DC USA में इसका मुख्यालय है। ठीक है, क्या नाम है? क्रिस्टोलिना जॉर्जियोवा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये पता होना चाहिए। हाल ही में निम्न में से किसने स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 1.7 करोड़ का कारोबार किया है? तो कौन कर सकता है इसमें? तो इसमें करने वाले जो कहा जा सकता है व्यापारी हैं वो है आपका खादी होगा यहीं आसपास। खादी एवं ग्रामोद्योग के द्वारा किया गया है, जिसमें 80% महिलाओं की भागीदारी है। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि महिलाओं को रोजगारित करके
ये काम किया गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। जैसे कि आप देख सकते हो 11 वर्षों में KVIC इन द सेंस इसका फुल फॉर्म होता है खादी विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, है ना। तो इसके द्वारा 347% वृद्धि हुई है, बिक्री में 447% वृद्धि हुई, सॉरी उत्पादन में 347% वृद्धि और बिक्री में या बेचने में जो है 447% वृद्धि देखने को मिली है। और एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसमें 1.94 करोड़ लोग रोजगारित हुए हैं, ठीक है, रोजगार का सृजन इससे हुआ था। 80% महिलाएं हैं। खादी विकास ग्रामोद्योग का मुख्यालय मुंबई में है, 1957 में बना था। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके अध्यक्ष श्री मनोज कुमार हैं, ठीक है। चलो, हाल ही में इसरो ने PSLV के चौथे चरण के लिए किस तकनीक का स्वदेशी रूप से विकास किया, जिसका परीक्षण एक सैटेलाइट की मदद से किया जाता है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसका आंसर होगा नोजल डाइवर्जेंट। हाँ, नोजल डाइवर्जेंट जो है इसका सही आंसर होगा। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हीट कैपेसिटी होती है, मतलब कि गर्म उच्च तापमान को सहनशीलता की क्षमता है। और अगर हम कहें बाकी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उससे काफ़ी ये सरल है। लगभग कोलंबियम जिसे हम कहते हैं, जिससे रॉकेट लॉन्च किया जाता था पहले, उससे 90% सस्ता है और प्रदर्शन भी इसका अच्छा है। जबरदस्त यांत्रिकी मजबूती भी है, जंग और घर्षण से बचाव है, आसानी से ढलने योग्य क्षमता है इसकी, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं, जिसका नाम क्या है, नोजल डाइवर्जेंट, ठीक है। विक्रम साराभाई जो है इसरो के संस्थापक रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ इसरो लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सही तो लिखा है, एक इसरो इंग्लिश में लिखाता है। 15 अगस्त 1969 की इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय आपका बेंगलोर में है। वी नारायणन इसके क्या है, अध्यक्ष है। क्लियर। वर्तमान में ये सीधा पूछता है ना कि कौन अध्यक्ष है, तो वी नारायणन। भारत में निम्न में से किसने स्टार्टअप के नेतृत्व में इलेक्ट्रिक वाहन समाधान कार्यक्रम शुरू किया है? तो आप सभी को बता दूं, इसका आंसर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जो है इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। अब क्या होगा, इसके तहत जितने भी आवागमन हो रहे हैं, जिसमें शामिल है नॉर्मल जो हम ट्रेवल करते हैं वो, साथ ही साथ बस, उसके बाद जो है ट्रेन जो है वो तैयार हो रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को जितना ज़्यादा हम प्रमोट करेंगे उतना हम इको फ्रेंडली होते जाएंगे, मतलब पर्यावरण का उतना हम संरक्षण करेंगे। और जितना हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे उतना ज़्यादा हम आसपास अपने हरित अनावरण बना सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक वाहन को बेचने के लिए ये चालू किया गया है, जिससे बहुत सारे लोग रोजगारित भी होंगे। स्वरोजगार, मतलब इसमें रोजगार का सृजन किया जाएगा। भारत सरकार ने फास्टैग की सफलता के बाद अब किस नई टोल संग्रहण प्रणाली को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है? तो उपग्रह आधारित टोल प्रणाली, है ना, सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम। अब ये क्या है सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम? जैसे पहले टोल में क्या करना पड़ता था, काफ़ी लंबी लाइन लगानी होती थी, लाइन लगाने से साथ साथ समय की खराबी होती थी। अब जीपीएस से डायरेक्ट हर एक कार में क्या लग जाएगा, तो आपका टोल पेड सिस्टम लग जाएगा, जिससे जीपीएस ये बता देगा कि जितनी दूरी आप तय करेंगे उतना तो आप टोल पेड करेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये रेडी किया गया है। तो आप देख सकते हो भौतिक टोल प्लाजा की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं भी जो है बैरियर नहीं दिखाई देगा आपको। पे अस योर ड्राइव मॉडल, मतलब जितनी दूरी उतना टोल देना पड़ेगा। पूरा सिस्टम डिजिटल होगा, कोई रोक टोक नहीं होगा। ट्रैफिक लोकेशन और भीड़ भाड़ की जीपीएस से निगरानी की जा सकती है। क्लियर। चलो, भ्रष्टाचार नहीं होगा, ईंधन का बचत होगा। आज मेरा जबान जो है वो फिसल नहीं पा रहा है। समय की बचत होगी, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा, सरकार को डेटा मिलेगा, टोल प्लाजा की लागत क्या हो जाएगी, बचेगी, है ना। चलो, टोल प्लाजा से मुक्ति भी हो गई। हाल ही में भारत सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग की सुरक्षा के लिए चुनिंदा इस्पात आयात पर कितनी प्रतिशत अस्थायी सेफ गार्ड ड्यूटी लगाने की घोषणा की है? कितने की है भाई? 12% क्या कर दी है, सेफ गार्ड ड्यूटी लगाने की घोषणा कर दी है। अब इससे क्या होगा, जो स्टील इंपोर्ट हो रहा था,
ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा था। उसमें कुछ स्टील्स ऐसे थे जो काफ़ी महंगे में सेल किए जा सकते थे, लेकिन उन्हें सस्ते में बेचा जा रहा था। कंपनियों को नुकसान हो रहा था। जब कंपनियों को नुकसान हो रहा था, लेकिन कंपनी तो काम कर रही थी, जिससे जितना ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता था वो कम मुनाफा कमाया जा रहा था। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये चेकिंग सिस्टम चालू किया गया है, जिसमें 12% जो है अस्थायी सेफ गार्ड ड्यूटी लगाया गया है, जिसमें चेकिंग जोरदार होने वाली है। ठीक है, चलिए अगला है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत महाराष्ट्र सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कौन सा नया सुधार लागू करने की घोषणा की है? तो कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य रूप से भाषा बनाने का फैसला किया है। कोक बोरोक नाम की जो बोली है, जो कि कहाँ का बोली जाती है? तो त्रिपुरा में, बांग्लादेश और म्यांमार में भी बोली जाती है। उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मांग की है। किसने? तो त्रिपुरा सरकार ने। 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में किन खिलाड़ियों को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो मैं सभी को बता दूं कि आर्म डुप्लांटिस और सिमोन बाइल्स, जो कि एक जिम्नास्टिक हैं। ठीक है, डसॉल्ट एविएशन जो है आपका, ये क्या कर रहा है? तो नोएडा के पास, जो नोएडा में आपका क्या है, एयरपोर्ट है, उसके पास में एक इंस्टीट्यूशन बना रहा है स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, कौशल विकास करने के लिए। तो एक अच्छा पहल है, जिसमें शुरुआती से, मतलब कि KG to PG कहा जा सकता है, या बच्चे के क्लास 1 से लेकर 12 तक और 12th के बाद की भी शिक्षा को यहाँ प्रॉपरली स्किल डेवलप ओरिएंटेड किया जाएगा, जिससे कि बच्चे क्या होंगे और ज़्यादा सशक्त हो जाएंगे। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 आचार्य सत्युच सामंत को दिया गया है, जो कि समाज सुधारक है। आप सभी को पता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक हमला हुआ है, आतंकवादी हमला, जिसमें 28 लोग मारे गए हैं। नहीं होगा ये होगा शहीद हुए हैं। याद रखिएगा, जब ऐसी घटना होती है तो इनको शहीदी मिलती है, तो शहीद हुए हैं ये वर्ड सही होगा, मारे गए नहीं होगा। तो पहलगाम इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है हाल ही में अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। हमारा सत्र ये कंप्लीट होता है, मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।